गजानन भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। बोलिए माता पिता भगवान की जय। परमपिता परमात्मा को कोटान कोट प्रणाम। सभी देवताओं का आवाहन और वंदन। समस्त अपने अग्रजों को कोट कोट प्रणाम करते हुए सभी को शुभकामनाओं के साथ भगवान की कथा से जुड़ रहे हैं। कल कथा का प्रथम दिन भूमिका में ये बताया जाता है कि साप्ताहिक जिस यज्ञ में आप नित्य प्रति अपना योगदान देंगे वो राम कथा ज्ञान यज्ञ क्या है। 5 प्रकार के यज्ञों में सर्वप्रथम स्थान इस यज्ञ को दिया गया है। एक होता है ब्रह्म यज्ञ, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्मांगणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मोवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। एक होता है देव यज्ञ, जिसमें कुछ गिने चुने ही यजमान होते हैं। बाद बाकी यज्ञशाला में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन ये ऐसा यज्ञ है, इसमें सबको प्रवेश, किसी को मनाही नहीं, कोई आओ। और जो मैले कुचैले हैं उनको और विशेष रूप से यहां गले से लगाया जाता है। इसीलिए राम कथा को मंदिर नहीं बताया गया, राम कथा को गंगा से जोड़ा गया। गंगा में तो मैल छुटाने वाले ही जाते हैं और मंदिरों में वो जाते हैं जो नहाए धोए हैं, स्नान किए हैं, शुद्ध हैं। इसलिए इसका नाम रामायण नहीं है, ये तो अधिक प्रचलित होने से बोला जाता है ना। आयन कहते हैं घर को, मंदिर को। राम जी का मंदिर, मंदिर में सब नहीं जा सकते। गंदे कपड़े वाले, पैंट वाले, वो बंधी हुई है पेटी, बाहर निकाल दिए जाते हैं। स्नान नहीं किया है तो आप स्वयं अंदर नहीं जाओगे। ये रामचरित मानस मान सरोवर है। हाँ, इसमें गंदे हो जैसे हो सब गोता लगाओ। तो उस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आप पधारे हैं। आज कथा का दूसरा दिन है। भगवान शिव पार्वती जी को तह ऊपर एक बिटप विशाला बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुना रहे हैं। काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज बाबा को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुना रहे हैं।
आज वही कथा आप पाखर के नीचे बैठकर सुन रहे हैं। जब तप यज्ञ पाखर तर हुई, बर पीपर पाखरी रसाला, दिव्यता से जुड़े हुए वृक्ष हैं। पाखर की सघन छाया में शीतलता होती है। वैसे ही रामचरितमानस की दिव्य छाया में शीतलता है। अग्नि में तपा हुआ शरीर हो, आदमी बैठ नहीं पाता, पाखर की सुंदर छाया में प्रेम से बैठते हैं। तो कल की कथा में आपको बताया कि समस्त देवताओं को, अपने इष्ट को, सबको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से मानवता का जागरण होता है और हमारे अंदर जो आसुरी वृत्तियां बैठी हुई हैं उनका विनाश होता है। हमारे अंदर स्वाभिमान की जागृति होती है और अभिमान नष्ट होता है। शील और व्यवहार प्रणाम करने से सोने की तरह से दमकता है। इसीलिए हमारे धर्म में प्राणायाम को प्रथम वरीयता दी गई। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्ध्योपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या येषु मूलम्। प्रथम वरीयता, पहला स्थान, वो सब कल आपने किया है। उसके बाद शंकर भगवान और पार्वती का संवाद, संवाद से ज्ञान की सृष्टि होती है, दिव्यता उत्पन्न होती है। संवाद से संशयों का निवारण होता है और विवाद से आग लगती है। आजकल विवाद बढ़ गए, संवाद घट गए। बैर अकारण सब काऊसों, उजले कपड़े देखे उसी से बोलना बंद कर दिया। कोई बैर नहीं, केवल उजले कपड़े देख। संवाद, पहले एक दूसरे को लाठियां मारते थे। वो मूंछों वाले हमारे थे, यादव जी, क्या नाम था वो पता नहीं है क्या उन्हें। लाठियों से लड़ते थे, बल्लमों से लड़ते थे, घाव हो जाते थे, लेकिन संवाद नहीं टूटता था। आज लड़ाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन समाज में संवादहीनता है। तने बैठे अपने अपने के लिए, हम तुमसे कम हैं, तुम हमसे कम हो। एक दूसरे से बोलने को तैयार नहीं, पास बैठने को तैयार नहीं। धर्म के स्थान पर बिना बुलाए भीड़ लग जाती थी। वहां खुशामद करने से नहीं जाते, और जहां भौतिकवाद हो वहां कोई न बुलाए तो भी जाके जमीन पर पड़ जाते हैं। देखो कितनी बड़ी उम्र है, नाम ले रहे हम और वो आ गए। देखो ये हमारे बढ़िया नहीं, भारी भरकम आदमियों को पीछे बैठना चाहिए, सबको धक्का देते रहे। हल्के हल्के आगे और भारी भारी पीछे, समझो, नहीं धक्का देते रहो। संवादहीनता जब से समाज में आई है तब से विकार बढ़ने लगे। अकारण इकट्ठे हो जाएंगे, राजनेताओं को भीड़ लग जाएगी, मनोरंजन को भीड़, वहां कोई मत बुलाओ, दुश्मन हो उसके यहाँ भी, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां विकार बन गए हैं। तो इसमें किसको दोष दें?
दोष देने का तो ये मंच ही नहीं है। कलयुग को दोष दिया जाए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कलयुग समयुग आने नहीं, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। अब बोलो क्या करें फिर, किसको? कई लोग कलयुग को, अरे महाराज कलयुग है। खान पान को दोष दिया जाए तो वो भी समझ में बात नहीं आ रही है, क्योंकि बड़ा बड़ा मैला खाने वाले लोग भगवान के भक्त होते रहे। किसे दोष दें? कहीं न कहीं अगर दोष है तो हमारा है, कोई कमजोरी है हमारे अंदर सज्जनों, और उसको किसी तरह से निकालने का प्रयास करें। पार्वती जी ने पहला प्रश्न किया है कि महाराज जो निराकार ब्रह्म है वो साकार क्यों बनता है? उससे क्या जरूरत है राम और कृष्ण बनने की? क्या आवश्यकता है? हाँ, आप कह दोगे रावण और कंस को कौन मारता? तो भ्रकुट विलास सृष्ट ले होई, ऐसे आंख कर दें तो दुनिया को मार डालें, उन्हें आने की क्या जरूरत? लेकिन भक्तों के लिए कल बताया, वो भक्तों को आता है, किसी को मारने नहीं, ये दिमाग से निकाल दो, भक्तों के लिए आता है। जब उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है तो अकुला कर वो कोई न कोई रूप लेकर आता है। भगवान के अवतार या संख्या या भागवत में अनेकों अवतार, लेकिन प्रमुख अवतार राम और कृष्ण के जो मनुष्य को शिक्षा देने वाले दो ही हैं। राम की कथा में एक विशेषता मिलेगी आपको, और वो विशेषता ये है कि राम जब तक उनकी मां नहीं आती, नहीं कहती, तब तक पानी भी नहीं पीते हैं। बिना आज्ञा के चारपाई से उठकर नीचे पांव नहीं देते हैं। लेकिन कृष्ण जी बिल्कुल विपरीत है। कृष्ण जी की मां जब ये कहती हैं बेटा कुछ खा लो, कमा खाने का मां नाम मत लेना, मुझे पलटी आ रही है। वो मोटी आंख वाली गोपी जब से आई थी तभी से खाने का नाम लेते ही मेरा जी मचला रहा है। मैया कहती है नजर लगा गई, वो उतारती है, कहां कहां के टोटके देवियां जानती हैं, सो जाते हैं। अब मैया गौओं के खिरक में गई, वो उतर के गोपियों में पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं गोपियों से 3 दिन का भूखा हूं, जो कुछ भी हो छाछ खा जाते हैं, छाछ। कृष्ण चोरी करके भगवान बने बैठे हैं और हम मंदिरों में जल चढ़ा के इंसान नहीं बन पा रहे हैं। कितनी दुख की बात है, बोलो। एक आदमी चोरी करके भगवान बना, करोड़ों दिलों में बैठा है, निकालने वाले बहुत आ रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण भगवान नहीं थे, लेकिन मानने को तैयार हो जाओगे, डंडे मारोगे। चोरी करने के बाद भगवान बना, क्या विशेषता रही होगी उसका चरित्र सुने, और वैसे बने। हम लोगों का जो कथा सुनाने का अपना, हमारे अयोध्या से निकलने वाले जितने भी विद्वान हैं, हम तो खैर विद्वान है ही नहीं, आप सबके बीच में थोड़ा बोल लेते हैं, वरना हमारी अयोध्या से निकलने वाले जितने भी विद्वान हैं वो कथा में बिल्कुल ये नहीं कहते तुम मंदिर बनाओ ना, मंदिर कम से कम बनाओ, जितने कम से कम बनाओगे उतने ही बढ़िया रहोगे। मंदिर कम से कम बनाओ, और बनाओ तो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा मत करो, और प्राण प्रतिष्ठा करो तो पुजारी रखो, वरना बनाने वाले को देखते हो सेठ लोग मंदिर बनाते हैं तो पुजारी की व्यवस्था करते हैं, और हम लोगों ने आज चंदा करके मंदिर बनाया
और फिर कुत्ते छोड़ दिए, मौजे लेते रहो, पूजा करने का नाम नहीं, तो उल्टा हमको उससे नुकसान होता है। मंदिर बनाए तो आप पूजा की व्यवस्था अवश्य करें, वरना नुकसान होता है लाभ की, क्योंकि वो मूर्तियां जिन्हें आप मंदिर में प्रतिष्ठित किए बैठे हैं, ब्राह्मणों ने उनको मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया है, प्राण प्रतिष्ठा की है। वो अगर भूखी रह गई तो वो क्या खाएंगी? वो हमारे पुण्य खाती हैं, उनके जिन्होंने स्थापित किया है, और पुण्य खाने से सब हमारा विनाश हो जाता है। इसीलिए मंदिरों को बनाएं आप तो पुजारी की व्यवस्था करें, लेकिन पुजारी को 1 रुपया देने के नाम पे हवा खराब होती है, जबकि सेठ लोग सबसे पहले पुजारियों की ही व्यवस्था करते हैं। तो मंदिरों को आप बनाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है। हमारी अयोध्या का संत आपको ये नहीं कहेगा मंदिर बनाओ और मंदिर बनाकर उसमें राम कृष्ण बिठाओ, नहीं, बल्कि अपनी संतानों को राम कृष्ण बनाने के लिए कथा में भेजो। राम और कृष्ण का चरित्र सुनकर आपकी संतानें राम और कृष्ण बने। अरे लाखों वर्ष हो गए उन्हें, आज तक उन्हीं की आरती उतार रहे हैं। क्या कोई माँ इस योग्य नहीं है जो ये प्रतिज्ञा कर ले कि मैं राम जैसा बेटा पैदा करूंगी? बोलो, कोई बाप ऐसा नहीं है ये प्रतिज्ञा कर ले कि मैं दशरथ बनूंगा? और राम अवश्य आ जाएगा अगर हम लोग कौशल्या और दशरथ बन जाए तब। देखो, संतों ने भगवान को घेर लिया, कहा महाराज आप बहुत खराब हो गए। बोले कैसे? कि आप वायदा करके आए थे जब कष्ट पड़ेगा तब आऊंगा, और कलयुग में कितना कष्ट पड़ रहा है आप देख रहे हो। गऊएं कट रही हैं, पशु कट रहे हैं, कुंवारी कन्याओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, आदमी आदमी न रहकर राक्षस बन गया है, और आप नहीं जा रहे। तो भगवान रो पड़े। भगवान बोले यहाँ आओ, मेरी कमरे में चलो। संतों को ले गए तो सूटकेस बंधा रखा था, सूटकेस अटैच, और वो होता ना बिस्तर बंद, वो बंधा रखा था कि महाराज ये तो बंधे रखे हैं। भगवान बोले क्यों? इसलिए कि मैं मृत्यु लोक पे जल्दी जाऊं। का महाराज क्यों नहीं जा रहे हो? कि कौशल्या जैसी माँ और दशरथ जैसा बाप दिखा दो, वहीं उतर पड़ूंगा। तो हम लोगों में कौन सी कमियां ऐसी हैं जो हमारी संतानें गुटखा खाने वाली पैदा हो रही हैं, हमारी संतानें धर्म से अलग होने वाली पैदा हो रही हैं, हमारी संतानें धर्म का उपहास करने वाली पैदा हो रही है। हम में कौन सी कमी है? हम अपनी समीक्षा करें। बिजली आ रही है, टीवियों को खोले बैठे होंगे, टीवियों में राम कथा भी देख रहे होंगे, तो भी सज्जनों वहां एकांत है। और राम कथा इसलिए होती है कि धार्मिक स्थान पर हम सब जाकर ये दिखाएं कि हम सब एक हैं, याद रखो। और दूसरा स्थान नहीं है सज्जनों एक होने का, ये दिखाने का। नेता जहां आते हैं वहां एक होने के बाद भी अनेक होते हैं, इसलिए वहां भीड़ इकट्ठी होती है। और जहां कथाएं होती हैं वहां भक्त इकट्ठे होते हैं। 1000 व्यक्ति, हिंदू मुसलमान जाट ब्राह्मण हरिजन कोई बैठा हो, सब एक आत्मा होती। इसलिए कथाओं में जाइए, वहां जाने से आपसी प्रेम बढ़ेगा, जो मनोविकार हैं वो घटेंगे। इसलिए आप कथाओं में समझ में आए तो, नहीं आए तो मौजे लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो गड्डियां आप दे देते, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुख होता है, दुख होता है। तो कथाएं इसलिए होती हैं कि राम और कृष्ण समाज में हमारी प्रकट हो, हमारे बच्चों में राम और कृष्ण जैसे भाव आए, हमारे बच्चों में वीर अब्दुल हमीद, वीर हकीकत राय जैसे भाव आए। इसलिए कथाएं जन्म लेती हैं सज्जनों। और वो शिव जी ने पार्वती जी को बताया।
कि भगवान किसी को मारने नहीं आता, वो तो धर्म की रास्ता बताने आता है। मरते हैं लोग अपने कर्मों से, भगवान किसी को नहीं मार रहा।